हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिक। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये मेरा जो बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर का जो सीरीज है, वीडियो का जो सीरीज है, उसमें ये अगला वीडियो है। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है, 5वां वीडियो है, जिसमें कि हम कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर्स के बारे में बताएंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आज बताने वाले हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर्स के डेफिनेशंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर्स को डिफाइन करने के बाद कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और उससे पहले बस एक बात बोल देता हूँ दोस्तों कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करें, और साथ ही साथ मुझे कमेंट जरूर दें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है या क्या अच्छा नहीं लगा है। आप अपना फीडबैक जरूर मुझे दें ताकि मैं उस फीडबैक के आधार पे और अच्छे से अच्छा अपना वीडियो बना सकूं और अच्छे से अच्छी चीजें मैं बता सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन। तो दोस्तों, पहला है वेरिएबल। दोस्तों, वेरिएबल या इसे हम कहते हैं चर संख्या भी। दोस्तों, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो नंबर्स होते हैं, वेरिएबल वो चीज होती है जिसका की वैल्यू जो है वो वैल्यू चेंज होता रहता है। इसका मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है वो ये होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में, वो जो है वो अल्फाबेट या सिंबल के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अल्फाबेट में अगर मैं ये इक्वेशन देखूं दोस्तों, तो इसमें जो अल्फाबेट है हमारा x, ये यहाँ पे वेरिएबल है। जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे x, y, z से, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो या स्पेसिफिकली कहा हो तो a, b, c, u, v, w, x, y, z हम किसी भी अल्फाबेट से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं। अल्फाबेट स्मॉल हो, कैपिटल लेटर में हो, कुछ भी हो, तो हम इसे अल्फाबेट या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि इसका जो होता है वैल्यू, क्योंकि फिक्स नहीं होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो अननोन होता है। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। डिपेंडिंग ऑन इक्वेशन, जो एक्सप्रेशंस वगैरह दिए होते हैं, इक्वेशंस दिए होते हैं, उनमें बाकी जो होते हैं वैल्यूज, उनके वैल्यूज के आधार पे ही इनका अपना वैल्यू आता है। तो दोस्तों, जैसे ये मैं अगर इक्वेशन बताऊं एक आपको कि अगर x है यहाँ पे, तो दोस्तों x + 3 = 5 है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन दूसरे की वैल्यू हम ये बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो 5 - 3 यानी कि 2 होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू अननोन थी और हमने इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली है और इसकी वैल्यू 2 आई है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वेरिएबल में वो ये है कि वेरिएबल जो होता है वो प्लेस होल्डर होता है। इसका मतलब कि इसमें हम किसी चीज की वैल्यू को रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा इस ऊपर की इक्वेशन में कि x में हमने 2 की वैल्यू को रखा है। x जो है वो हमारा क्या है? प्लेस होल्डर है। तो ये वेरिएबल का अपना कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो उस वैल्यू को कैरी करते हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों कि देयर वैल्यू डिपेंड्स ऑन अदर। जैसा मैंने ऊपर भी बताया दोस्तों कि इनका कोई अपना वैल्यू नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन इक्वेशंस में जो अदर चीजें दी हुई होती हैं उसके बेसिस पे इनका वैल्यू होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो वैल्यू होता है वो आर्बिट्रेरी वैल्यू होता है। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में बताऊं अगर आपको कि 2x + y = 5 है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर y की वैल्यू 0 है, अगर y की वैल्यू 1 है, अगर y की वैल्यू 2 है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 है तो जो x की वैल्यू होगी वो 5/2 होगी। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू जो है वो 2 होगी। अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 3/2 होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो अननोन तो है ही, हमें पता नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेरी भी है। डिपेंडिंग ऑन y की वैल्यू आप देख रहे होंगे कि कभी ये 5/2 हो जा रहा है, कभी ये 2 हो जा रहा है, कभी ये 3/2 हो जा रहा है।
तो दोस्तों ये बेसिकली एक डेफिनेशन है वेरिएबल्स का कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वेरिएबल को अगर किसी इक्वेशन में एक्सप्रेशन में दिया हो तो उसे हम कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों दूसरी हमारी चीज है यहाँ पे कांस्टेंट, जिसे हम अचर भी कहते हैं। तो अब कांस्टेंट को पहचानने का क्या तरीका है दोस्तों, तो वो है कि दोज हुज वैल्यू डू नॉट गेट चेंज्ड, यानी कि फिक्स रहता है। इसका मतलब कि अगर किसी इक्वेशन एक्सप्रेशन में ऐसी कोई चीज दी हुई है जिसका कि हमारा वैल्यू अगर फिक्स्ड हो, वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, तो वो हमारा जो है कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। सेकेंड दोस्तों कि रिप्रेजेंटेड बाय नंबर और न्यूमेरिक वैल्यूज इन एनी इक्वेशन और एक्सप्रेशन। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन को देखते हैं, जैसे ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 और 5 जो है, वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 3 और 5 जो है वो कांस्टेंट है हमारा, और x जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि ये 3 और 5 एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। हमें पता है कि 3 है तो उसकी वैल्यू 3 ही होगी, 5 है तो उसकी वैल्यू 5 ही होगी दोस्तों। और दूसरे जो है वो कांस्टेंट में, जैसे हम जानते हैं पाई ई की वैल्यू है 2.72, फिर √2 है, चाहे क्यूबिक रूट हो, ये सारे जो वैल्यूज होते हैं वो जो कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि फिक्स होती है, इसीलिए ये सारे कांस्टेंट हमारे नंबर्स हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट नंबर्स हैं। और तीसरा है दोस्तों कि ये कैरी अ फिक्स्ड वैल्यू, जैसा कि आपने देखा होगा कि इनके अननोन वैल्यूज होते हैं वेरिएबल्स के, लेकिन कांस्टेंट के जो है वो वैल्यू फिक्स्ड होती है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि x प्लस वाई 2 वेरिएबल है, इसकी हमने जैसा कि देखा कि x और y की वैल्यू क्या है, अननोन और आर्बिट्रेरी है, वो डिपेंड करता है एक दूसरे पे। लेकिन जो 7 है, जो हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू 7 है, तो 7 ही हमेशा रहेगी। दोस्तों एक और इनसे अलग चीज होती है, वो होती है कोफिशिएंट। तो दोस्तों कोफिशिएंट क्या होता है कि जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं, जो भी हमारे चर जो होती है, वैल्यू होती है, तो चर में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई की होती है तो उसे हम उसका कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर कोई चर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो ये तो हमारा वेरिएबल है, लेकिन ये 2 जो है ये हमारा कोफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 जो है वो कोफिशिएंट है। इसी तरह अगर मैं 5x प्लस 7y बोलूं तो ये 7 और 5 जो है वो कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो है वो कोफिशिएंट हो गया। तो दोस्तों अभी मैंने डिफाइन किया है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और हमारा कोफिशिएंट क्या होता है। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे कैसे आपस में जुड़ते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि चर और अचर संख्याएं क्या होती हैं। चर संख्या क्या होती है, अचर संख्या क्या होती है, मतलब वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट नंबर क्या होता है, वेरिएबल नंबर क्या होता है। अब हम दोस्तों आगे देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उनके, जो हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं और वेरिएबल नंबर्स होते हैं, उनका जो है वो प्रॉपर्टी क्या होता है, वो कैसे मैथमेटिकल हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों मैंने ये एक बहुत ही सिंपल वे में एक डायग्राम, एक चार्ट बना के आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत ऐसा लिख के कंजस्टेड करके नहीं, बल्कि सिंपल सा आपको एक मैंने डायग्राम के थ्रू सब चीजें, जो मेन चीजें होती हैं, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों जो सिंपल हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 जो मेनली हम चीजें यूज करते हैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर के, वो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप डायग्राम समझें तो ये है कि अगर कोई वेरिएबल नंबर है, तो वो कैन मतलब कर सकता है, कैन का मतलब है कर सकता है,
क्या कर सकता है, वो ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका मतलब वो जोड़ घटाव गुना भाग कर सकता है। किसके साथ कर सकता है, 1 जो है वो 1 के साथ कर सकता है। इसका मतलब कि जो है हमारा सेम वेरिएबल अगर होगा तो उसके साथ ये सारी चीजें एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अगर a प्लस 2a है, अगर a प्लस 2a है तो a प्लस 2a हमारा 3a हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग वेरिएबल हैं, जैसे कि a अलग वेरिएबल है और 2b अलग वेरिएबल है, तो ये दोनों वेरिएबल नहीं जुड़ सकते हैं। इसका मतलब कि a प्लस 2b अगर मैंने किया तो उसका जो है मैथमेटिकल जो इक्वेशन सॉल्व होगा वो a प्लस 2b ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब उसी तरह से अगर देखें, जैसा कि मैंने बोला है कि कर सकता है क्या, वेरिएबल जो है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। तो a इंटू 2a अगर हम करें तो ये कर सकता है, सेम वेरिएबल है तो सेम वेरिएबल कर सकता है और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर उसी के जगह अगर अलग अलग वेरिएबल हैं, मतलब अलग अलग वेरिएबल नंबर हैं, उसमें अगर हम डिवीजन देखें 2a बाई बी लिखा तो ये 2a बाई बी कुछ नहीं 2a बाई बी ही रह जाएगा। या सपोज 2a इंटू बी भी हमने किया तो ये कुछ नहीं 2a बी ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर डिवीजन सेम वेरिएबल का है 2a डिवाइडेड बाई a तो इसका डिवीजन हो सकता है, 2 हो जाएगा। तो ये 1 जो है ये 1 के साथ जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता है। दूसरा है दोस्तों कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट भी कर सकता है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं कि कर सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, तो ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता है। लेकिन कांस्टेंट यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट के साथ, एनी मैंने लिखा है, किसी भी कांस्टेंट के साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकता है। जैसे कि ये अलग अलग दो कांस्टेंट नंबर हैं, 2 अलग है 3 अलग है, दो डिफरेंट हैं नंबर, ये कर सकते हैं। या सेम भी अगर नंबर हुआ, सपोज 2 प्लस 2 भी लिखा, ये सेम कांस्टेंट है तो सेम भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी कांस्टेंट के साथ ये एडिशन कर सकता है। जो ये हम दूसरा एडिशन फ्रैक्शन भी इवन है, अगर कांस्टेंट है फ्रैक्शन आप जानते हैं तो वो भी कर सकता है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन कर सकता है कांस्टेंट 2 इंटू 3, अलग अलग कांस्टेंट जो है वो दूसरे कांस्टेंट के साथ जो है वो डिवीजन भी कर सकता है। तो जी दोस्तों, सेकंड प्रॉपर्टी हमारा कि कांस्टेंट किसी कांस्टेंट के साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी प्रॉपर्टी अगेन आती है कि वेरिएबल नहीं कर सकता है। वेरिएबल नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो वेरिएबल कैन नॉट ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड विथ एनी कांस्टेंट। ठीक है, एनी कांस्टेंट के साथ जो है वो ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैंने 2 प्लस एक्स लिखा है तो वो 2 प्लस एक्स ही रह जाएगा, इसका और कुछ भी हो नहीं सकता है। वैसे ही अगर मैंने सब्सट्रैक्शन किया 2 माइनस एक्स तो इसका भी कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, ये 2 माइनस एक्स ही रह जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी अगर 2 इंटू एक्स लिखे हम तो ये 2x ही रह जाएगा और डिवीजन में भी रह जाएगा। और जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि वेरिएबल जो है वो सिर्फ सेम वेरिएबल के साथ ही ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं एनी कांस्टेंट स्लैश अदर वेरिएबल्स लिख सकते हैं, मतलब कि दूसरे वेरिएबल्स होंगे। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x प्लस वाई, अगर मैं लिखूं x प्लस वाई तो ये x प्लस वाई ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x इंटू वाई तो ये x वाई ही रहेगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे x डिवाइडेड बाई वाई तो ये x डिवाइडेड बाई वाई ही रहेगा। अगर दूसरा वेरिएबल है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि वेरिएबल कैन नॉट ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एनी कांस्टेंट और विथ एनी अदर
वेरिएबल। और दोस्तों चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा फिर से कांस्टेंट के साथ, कि कांस्टेंट नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो कांस्टेंट कैन नॉट ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड विथ एनी वेरिएबल। ये चीजें देखिए दोनों लगभग सेम ही है, कि वेरिएबल नहीं कर सकता है कांस्टेंट के साथ, तो ऑब्वियसली है कि जो कांस्टेंट भी नहीं कर सकता है वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि अगर यहाँ ये जो है वो 5 जो है हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, और 5 को मैंने एक वेरिएबल y के साथ अगर ऐड किया है तो ये हमारा y प्लस 5 ही रह गया है। उसी तरह से अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया है एक वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ y माइनस 5, तो ये भी हमारा जो है वो y माइनस 5 ही रह गया है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू 5, तो इसको y 5y भी अगर लिखें, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन हुआ नहीं है, इसे जस्ट हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि y इंटू 5 को 5y से लिख दिया है। और उसी तरह से y डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसे हम y बाई 5 भी करके लिख सकते हैं, या y डिवाइडेड बाई 5 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर्टी जो चर और अचर संख्या की आपस में होती हैं वो क्या होती हैं, कि वेरिएबल, एक अगर कोई वेरिएबल नंबर है और एक अगर कोई कांस्टेंट है, एक अगर कोई वेरिएबल है और कांस्टेंट है, तो क्या उसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं, गुना भाग कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपने देखा कि जो वेरिएबल सेम वेरिएबल के साथ सिर्फ ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकता है, दूसरे वेरिएबल के साथ नहीं कर सकता है। कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट के साथ ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकता है, लेकिन कांस्टेंट जो है वो अगर देखें तो किसी वेरिएबल के साथ ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकता है। उसी तरह से जो अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल भी हमारा ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किसी कांस्टेंट या अदर वेरिएबल के साथ और मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करता है। तो दोस्तों ये था बेसिक प्रॉपर्टीज हमारा एक कांस्टेंट के ऊपर, कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे जो है मैं और भी बेसिक अभी मैंने जो वीडियो शुरू किया है उसका ये 5वां सेशन है। मैं और भी वीडियो डालने वाला हूँ आगे, फ्रैक्शन के से रिलेटेड डालने वाला हूँ, बेसिक में नंबर से रिलेटेड डालने वाला हूँ, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर वगैरह की कैटेगराइजेशन क्या होती है, फिर सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, और आगे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह की भी वीडियोज आएंगी, जो कि मैं बेसिक से लेके बिल्कुल ट्रिक्स, कंसेप्ट, ट्रिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग भी बताने वाला हूँ। अगर आपने बॉडमास का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें बॉडमास का वीडियो। बॉडमास के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर उससे रिलेटेड ट्रिक है, और उससे रिलेटेड मैंने 10-12 क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मुझे कमेंट भी करके जरूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।